बात मंजूर है आपको? मंजूर है। मंजूर है। मंजूर है। मंजूर है। लाइव में ये होगा कि अभी तो हेल्थ डिपार्टमेंट के आए हुए डीजी बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे जो है हमने जो डिमांड्स दिया हुआ है उस पर पूरे नहीं उतरते हैं, फिर हम इससे भी बड़े मार्च का वो करेंगे। उसके अलावा हम फिर इन्वायरमेंटल पिटिशंस भी करेंगे। जिस तरह इसने बाकी तमाम जो वादे किए थे उनमें कुछ नहीं किया। दूसरी बात यह है कि ये महकमा इस तरह है जो ब्यूरोक्रेसी में जिसको सज़ा देनी होती है ना, जिस पीएमएस या सीएसपी ऑफिसर को जिसको खुडे लाइन लगाना है उसको इस डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लीस्ट प्रायोरिटी है एनवायरनमेंट जो है हमारा। कि वो ब्यूरोक्रेट जो जगह जगह जब दंदनाते फिरते हैं तो लोग उनसे डरते हैं, आज आपके मुजाहरे की वजह से वो मजबूर है कि अपने कमरे में बंद हैं और डर रहे हैं। लेकिन इसके बाद फिर हम मार रोड पे आएंगे और आज सिर्फ वार्निंग का डेमोन्स्ट्रेशन है स्मोक के इशू पे। इसके बाद हम मार रोड को ब्लॉक करेंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो हमारी बात सुने, क्योंकि ये जो बात है ना ये लाहौर के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी का इशू है। तहरीक इंसाफ ने बहुत प्रॉमिसेस किए हैं अवाम को कि तब्दीली आएगी और हर किस्म की अच्छी तब्दीली आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से ये लोग आए हमारी सिचुएशन बदतर से बदतर हो रही है। खुशामदीद नाज़रीन, मैं हूं अजीम भट्ट और आप देख रहे हैं नेशनल टीवी। नाज़रीन, लाहौर जैसा शहर जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि दुनिया भर के अंदर सबसे खूबसूरत शहरों में उसकी फहरिस्त में उसका नंबर आता था। लोग दूर से आपको पहचानते थे। पाकिस्तान की पहचान भी एक टाइम आया था कि लाहौर बन गई थी। आप लोगों को बताते थे कि मैं लाहौर से हूँ, वो समझ जाते थे कि ये पाकिस्तान से हैं। तो आज लाहौर जो है वो दुनिया के सबसे आलूदा तरीन शहरों में से जो है वो एक शहर है और कहीं 5वें 6वें नंबर पर नहीं है, पहले नंबर पर आलूदा तरीन शहर है। और स्मोक की वजह से और दूसरी इन्वायरमेंटल मामलात की वजह से जो है यहाँ पर लोगों को इस हद तक जो है वो बीमारियाँ फैल रही हैं और सारे मामला हो रहे हैं कि नस्ल दर नस्ल ये जो बीमारियाँ ये चलने का खतरा है। आज हकूक़ हक़ मूवमेंट और जितने भी रोशन ख्याल ग्रुप्स हैं उन्होंने मिलकर जो है वो इसके ऊपर बड़ी संजीदगी दिखाई है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मुज़ाहमत की है। डॉक्टर अमार अली जान, फारूक तारिक और दीगर लोगों ने जो है वो इसके ये एक प्रोटेस्ट जो है वो अरेंज किया है लाहौर के अंदर। और लाहौर में इन्वायरमेंटल जो डिपार्टमेंट है उसके सामने जो है वो आज लाल लाल झंडे जो है वो लहराए जा रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त स्पीचेस की जा रही हैं और फिर डीजी को जो है वो बाहर बुलाकर उसके सामने अपने मुतालबा रखने की भी जो है वो बातें की जा रही हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनका जो है वो मोटिव क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, इनकी डिमांड्स क्या है और अगला लाहे अमल क्या होगा अगर हुकूमत इनकी बात को नहीं मानती है। तो आइए और हम देखते हैं। देखिए, हुकूमत की संजीदगी हमें नज़र आती है। अगर ज़रताज गुल जो है उस क्लाइमेट पूरा सेमिनार था CO26 को लेकर वहाँ से बाहर ना निकलती, तो आप उसे अंदाज़ा लगा सकती है कि वो कितने सीरियस है पाकिस्तान की आवाम की हेल्थ को लेकर और इन्वायरमेंटल एमरजेंसीज़ को लेकर। हमारा लाइव में ये होगा कि अभी तो हेल्थ डिपार्टमेंट के आए हुए डीजी बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे जो है हमने जो डिमांड्स दिया हुआ है उस पर पूरे नहीं उतरते हैं, फिर हम इससे भी बड़े मार्च का वो करेंगे। उसके अलावा हम फिर इन्वायरमेंटल पिटिशंस भी करेंगे गवर्नमेंट ऑफिशल्स के ख़िलाफ़ कि वो पाकिस्तान में हेल्थ क्राइसिस को सीरियस नहीं ले रहे, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे जो है बूढ़े हैं। उसके अलावा अगर आपको पता हो कि जो स्मोक है वो जो है रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बहुत कॉज करता है और ओमिक्रॉन जो वायरस है वेरिएंट है वो भी आया हुआ है, तो अब इसमें ये जो है डेफिनेटली उसमें ऐड कर सकेगा, डिक्रीज़ नहीं कर सकेगा। तो ये पाकिस्तान के लिए इस टाइम और स्पेशली लाहौर के लिए एक हेल्थ इमरजेंसी का टाइम है, तो इनको चाहिए कि इस पर अपनी बजट से भी ज़्यादा जो है GDP का एक ख़ास मखसूस हिस्सा एनवायरनमेंट पे डाल के पाकिस्तान की हेल्थ को आई थिंक बेटर करना चाहिए। देखिए, DHA और कैंट में रहने वालों की आपके ना उससे ही पता चल जाएगा, हर किसी के घर में एयर प्योरीफायर है। मैं अपने घर पे एयर प्योरीफायर अफोर्ड नहीं कर सकती, चुंगी और हरबंसपुरा के लोग एयर प्योरीफायर अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं हर हफ्ते उनके इलाकों में कैंप लगाती हूँ। छोटे से छोटे 3 साल का बच्चा आता है, कहते मुझे सर दर्द है, क्योंकि वो एक ऐसे इलाके में रह रहे हैं जो सिर्फ मिल्स से कवर है, आयरन की मिल्स है, लेड पॉइजनिंग है। तो ये हुकूमत, क्योंकि वोट तो सिर्फ उनको DHA और कैंट या केवलरी से नहीं मिलता है, वोट उनको पूरे पाकिस्तान से मिलता है, चुंगी से मिलता है, हरबंसपुरा से मिलता है। तो इन सब को भी साफ पानी, साफ हवा और साफ जो है, और वो भी बगैर ख़रीदे, परचेज के बगैर उनको मिल जाए, उनका भी पूरा हक है।
क्योंकि हम इस मुल्क के अवाम हैं, हम टैक्स पेइंग सिटीजन हैं, तो हमें हमारे टैक्स की जो है हमें भी रेवेन्यू चाहिए इनसे। एक तो जी ये बिल्कुल ही फजूल किस्म का इल्ज़ाम है, क्योंकि पहला जो मुजाहरा हुआ था हमने कराया था स्मॉग के खिलाफ, वो 2016 में करवाया था, उस वक्त तो पीटीआई की हुकूमत नहीं थी। दूसरा 2017 में हुआ था, तीसरा 2018 में हुआ था। हकीकत ये है कि नून लीग हो, पीटीआई हो, पीपी हो, वो माहौलियात के ऊपर एक ही तरह के हैं, उनकी कोई पॉलिसी नहीं है। उनका मकसद ये है कि सिर्फ फैक्ट्रियों वालों को, ट्रांसपोर्ट माफिया को और लैंड माफिया को नवाजें, शहर की सारी जो कंट्रोल है, प्लानिंग है, उनके हवाले किया जाए, जबकि आम लोगों के जो हकूक हैं, आम लोगों के लिए जो एक उनकी जो तरजीह है वो किसी की भी नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि किसी एक पार्टी का मसला नहीं है। अगर लोग तनकीद करते हैं तो वो सही, एक तरह से सही बात कर रहे हैं कि सब पार्टियां ही इसमें कसूरवार हैं, लेकिन वो उनका निशाना गलत है। वो हम पे नहीं होना चाहिए, वो नून लीग, पीटीआई, पीपीपी पे होना चाहिए। गैर महफूज कारखानों से निकाले जाने वाले मेहनत कशों को 30,000 रुपये मुआवजा अदा करें। मेहनत कशों को सफाई के हवाले से ट्रेनिंग दी जाए और सेहत के मसाइल को ज़ेरे बहस लाया जाए। लाहौर में जहर आलूद फ्यूल की दरामद पर पाबंदी लगाई जाए और यूरो 5 को इसके बदले इस्तेमाल किया जाए। पीने के पानी की सफाई जो पंजाब एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक की जाए और जो मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसको ख़त्म किया जाए। MTI नामंजूर, MTI इससे अब नॉर्मल दिनों में दुकान, सर में दर्द, ये सारी चीजें, मतलब पूरा आपका जो सिस्टम है फंक्शनिंग का वो खराब हो जाता है। और इससे हमें पता चला है कि आपकी जो दिल्ली की जो पोल्यूशन है लाहौर उससे भी ज्यादा है आजकल। तो दिल्ली में उन्होंने जो स्टडी की उसमें पता चला कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 9.7 ईयर्स का हो गई एयर पोल्यूशन की वजह से, और हर साल 1 करोड़ लोग एयर पोल्यूशन की वजह से मरते हैं, जो कोविड से कई गुना ज्यादा है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तहरीक इंसाफ ने बहुत प्रॉमिसेस किए हैं अवाम को कि तब्दीली आएगी और हर किस्म की अच्छी तब्दीली आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से ये लोग आए हमारी सिचुएशन बदतर से बदतर हो रही है। उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया एनवायरमेंट के हवाले से। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन पूरे मुल्क में बुरी हुई है, सिर्फ लाहौर में नहीं, पंजाब की हर सिटी में टॉप पे आती है, दुनिया के टॉप की लिस्ट पे। पीटीआई ने अभी तक इसमें कोई सीरियस बात नहीं की, कोई गुफ्तगू नहीं किया। और जो भी उनकी डेवलपमेंट, कैपिटलिस्ट जो डेवलपमेंट होती है, जो सिर्फ उन एलीट क्लासेस के लिए डेवलपमेंट करते हैं, वही चल रहा है, वही चीजें ज्यादा हो रही हैं जब से ये लोग आए। मैम, ये अभी आपने खुद ही एलीट क्लास की बात की और ये वाज़ह नजर आता है कि फॉर एग्जांपल DH है या बैरियर टाउन है, इस तरह की सोसाइटी को नहीं छेड़ा जाता है, आम आवाम की सोसाइटी को छेड़ा जाता है। तो ये जो माइंडसेट है इसको आप क्या कहेंगे और ये कब खत्म हो सकता है? माइंडसेट है कि एलीट के लिए आप काम करें, उनके लिए गेटेड कम्युनिटीज बनाएं, उनको कहें कि वो घर पे रहें, उनके लिए एयर प्योरीफायर्स आप लोग वो खरीद सकते हैं, उनके पास पैसे हैं, तो पूरी डेवलपमेंट उन्हीं के लिए होती है। और बाकी जो यहाँ लोग आए चिड़िया मस्जिद से, उनकी एयर क्वालिटी सबसे बुरी है लाहौर में, उनके लिए कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जितने इससे पहले उन्होंने वादे किए थे उसमें वादा ये भी था कि तालीम जो है वो सस्ती होगी, तालीम सबको मिलेगी, सेहत सबको मिलेगी, रोज़गार 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 90 लाख घर मिलेंगे। अगर ये सब कुछ हो गया तो फिर तो आपका सवाल जो है वो हमसे बनता है। और अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वो तमाम तर चीज़ें जो शायद और कोई भी हुकूमत होती उसके लिए करना बड़ा आसान होता, इस हुकूमत के लिए भी करना आसान है, लेकिन इसकी विल नहीं है, ये करना नहीं चाहती। जिस तरह इसने बाकी तमाम जो वादे किए थे उनमें कुछ नहीं किया। दूसरी बात यह है कि ये महकमा इस तरह है जो ब्यूरोक्रेसी में जिसको सज़ा देनी होती है ना, जिस PMS या CSP ऑफिसर को जिसको खुद लाइन लगाना है उसको इस डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लीस्ट प्रायोरिटी है। एनवायरनमेंट जो है हमारे जो रियासत है दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक में है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जल्द तबाह हो सकती हैं। लाहौर आज भी सबसे ज़्यादा स्मोग और गंदी हवा है यहाँ पे।
तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कितनी को सीरियसनेस है। आज मुझे अब पता नहीं ये बात सच्ची है या झूठी है, हमारी आफरीन है जुडिशरी के ऊपर भी। अभी मैं एक अखबार के अंदर पढ़ रहा था कि हाई कोर्ट के जज ने लाहौर के कमिश्नर को बुलाया और कहा कि हमने आपको इसलिए यहाँ पे तलब किया ताकि आपकी तारीफ़ कर सकें कि माहौल बहुत अच्छा है। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें जुडिशरी और जो हमारी पार्लियामेंट की मुंतखब लोग हैं या CM साहब हैं हमारे, हुकूमत है, उनके इख्तियार में और उनकी सीरियसनेस का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। नहीं, इस तरह नहीं है कि एनवायरनमेंट का मसला नहीं है। एनवायरनमेंट की जो सबसे ख़तरनाक बात ये है कि ये गरीब को ज़्यादा अफेक्ट तो करता है लेकिन ये अमीर को भी नहीं छोड़ता। मतलब आप कितनी कुछ देर अपने घर के अंदर प्योरीफायर लगा कर बैठे रहेंगे, अब उसके साथ देखेंगे पूरी इकॉनमी जो है वो डेवलप हुई है। इकॉनमी क्या डेवलप हुई है कि ये जितने अमीर लोग हैं सारे ये जो हमारे सियाहती मकामात हैं जहाँ पे उस तरह एनवायरनमेंट इतना अभी ख़राब नहीं हुआ जंगलात की वजह से या जो पहाड़ी सिलसिला है उसकी वजह से, कि वहाँ पे नेचर थोड़ी बहुत प्रिजर्व है, पोल्यूशन उस तरह से नहीं है, वो सारे इश्यूज़ नहीं हैं जो किसी शहर के अंदर होते हैं, तो वहाँ पे चले जाते हैं। अब ये पूरी इकॉनमी एक जनरेट हो रही है। साफ़ पानी के लिए जो तो तगोदो है लोगों की, इतना महंगा पानी बिकता है। आप अपने बुज़ुर्गों से पूछें, इवन 10 साल पीछे चले जाएं, कभी किसी ने तसव्वुर ही नहीं किया कि पानी कोई ख़रीद के पिएगा। अब हवा बिक रही है, अब ये प्योरीफायर ख़रीदे जा रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि ये सबको अफेक्ट करेगी, गरीब को ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, उनको भी अफेक्ट करेगी। ये हुक्मरान तबका कहाँ चला जाएगा, मार्स पे चला जाएगा, कितनी कुछ देर भागता रहेगा। हाँ, तो ये इन सबको सीरियसली इस बात को कंसिडर करना पड़ेगा। हम तो मार ही रहे हैं, गरीब लोग बचेंगे ये भी नहीं। इसलिए इसके ऊपर सीरियसली सर जोड़ के हुकूमत को जो स्टेप्स वो उनको मालूम है कि कौन कौन से स्टेप हैं, किधर किधर कौन सा फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, किधर किधर कौन सी इंडस्ट्री का क्या क्या गंद निकल रहा है, भट्ठों का क्या है, जो कारखाने इस तरह वेस्ट सारा कर रहे हैं या पानी गंदा कर रही हैं केमिकल की वाली फैक्ट्रीज, वो सारा कैसे करना है। उसका अर्बनाइजेशन के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो ये सारी चीज़ें हम नहीं कहते ओवरनाइट होंगी, लेकिन नज़र तो आया कि उस तरफ हुकूमत या रियासत की जो तवज्जो तो है कम से कम वो करना तो चाहते हैं, वो नज़र नहीं आता। बिल्कुल साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने, ये आपकी हिम्मत है, आपका हौसला है कि वो ब्यूरोक्रेट जो जगह जगह जब दंदनाते फिरते हैं तो लोग उनसे डरते हैं, उनके आगे पुलिस की गाड़ियां होती हैं, पीछे पुलिस की गाड़ियां होती हैं, लोग भी उनके आगे झुके होते हैं। आज आपके मुजाहरे की वजह से वो मजबूर है कि अपने कमरे में बंद हैं और डर रहे हैं और आपसे इधर मिलने भी आने की उनकी हिम्मत नहीं है। तो आप लोगों की इस जद्दोजहद को मुबारकबाद। ये पहली जीत है कि लोग जो हैं वो आपसे, ये ब्यूरोक्रेट डर रहे हैं। देखिए, हम पहली दफ़ा ये बताने आए हैं कि ये स्लोग हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और शहरी एहतिजाज कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद फिर हम मार रोड पे आएंगे और आज सिर्फ वार्निंग का डेमोन्स्ट्रेशन है स्मोक के इशू पे। इसके बाद हम मार रोड को ब्लॉक करेंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो हमारी बात सुने, क्योंकि ये जो बात है ना, ये लाहौर के 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी का इशू है और हम उस पर पूरे तरीके से उनके साथ जो है वो यकजहती का इज़हार करने आए हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं और इनको शर्म नहीं आती, ये कहते थे हम क्लाइमेट चेंज को ठीक करेंगे और इन्होंने स्मोक को ख़राब कर दिया और स्मोक हो गई है। बीमारियाँ तो लातादाद है, ज़्यादातर बीमारियाँ हुई इस वक्त सांस की हैं, नज़ला जुकाम है, बुखार है, ठीक है जी, खांसी है और लंग्स के इशू बन रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि ये ब्लेम करते हैं भट्ठा मजदूरों को और ब्लेम करते हैं ये किसानों को। हालांकि जो बड़ी बड़ी सनतें हैं जो ये कोयले से, गैस से और ऑयल से बिजली बनाते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और वो लाहौर में इस वक्त 7,000 छोटी फैक्ट्रियाँ शहर के अंदर हैं। ये उन फैक्ट्रियों को शहर से बाहर नहीं निकाल सकते, तो इस तरह तो काम नहीं चल सकता है। हम कहते हैं कि फैक्ट्रियाँ बाहर निकालें और उसके साथ ही आप बड़ी पोल्यूशन करने वाली फैक्ट्रियाँ बंद करें और जो उनके मजदूर हैं उनको कम से कम 30,000 रुपया फौरी तौर पे उनको अदा करें ताकि उनका कुछ बचाव हो सके और एक माहौलियाती इमरजेंसी लगाई जाए।
जी जनाब, जिस तरह आप लोगों ने देखा है कि हकूक़ हक़ मूवमेंट और प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव की जानिब से जो आज किया गया तमाम मुज़ाहमती अपना जो है वो मुज़ाहरा यहाँ पर किया गया, फिर इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट के सामने भी जो है वो एहतजाज किया गया, और उसके बाद जो है वो एक उनका जो लाएअमल था, जो पॉइंट्स है वो उन्होंने अंदर इदारे में भेजे हैं, और इदारे के जो DG हैं उन्होंने बाहर आके इस चीज़ के ऊपर जो है वो अपनी यकीन दहानी करवाई है कि इन जो इक़दाम हैं इनको जो है वो किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये देखा है कि हमने जितने भी लीडरान से गुफ्तगू की है, जितने भी रहनुमाओं से गुफ्तगू की है, उनका ये कहना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेलर था, फ़िल्म अभी बाकी है। वो किस तरह से बाकी है कि जनाब इस ट्रेलर में जो है वो हमने सिर्फ डिपार्टमेंट के सामने आके अपने एहतजाज को रजिस्टर्ड करवाया, अपने इक़दामात को जो है जो इन्होंने करने हैं वो सामने रखा है। लेकिन अगर ये बातें नहीं मानी जाती तो माल रोड को बंद किया जाएगा, और अगली तारीख जो है वो जल्द दी जाएगी कि माल रोड भी बंद होगा, और उसके साथ साथ जो है वो माल रोड के ऊपर बड़ी तादाद जो है वो इकट्ठी की जाएगी, और फिर शायद माल रोड के जो मुजाहरा होगा उसको फिर धरने में तब्दील किया जाएगा। और जब तक ये इक़दाम शुरू नहीं होते हैं, भट्टा माफिया है या जो बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं उनका जो माफिया है या दीगर जो चीज़ें हैं उसके ऊपर जो है वो संजीदगी से सोचने की जो है वो बात की गई है। आज फारूक तारिक से हमने गुफ्तगू की, हमारा अली जान से गुफ्तगू की, डॉक्टर निदा किरमानी से गुफ्तगू की, डॉक्टर आलिया से गुफ्तगू की, हैदर भट्ट से गुफ्तगू की, और इसी तरह जो है वो दीगर लोगों ने नारेबाजी भी की। आप इसी तरह देखते रहिए नेशनल TV। मुझे इजाज़त दीजिए अजीम भट्ट, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।